थिएटर की दुनिया में वो सब कुछ ये नहीं कर सकती, इस वजह से ये आगे भी नहीं आ सकती। मलाइका शाह, जर्नी का आगाज कैसे और कब हुआ था? मुझे 2 साल हुआ है इस फील्ड में आए पे। कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी, घर के हालात कुछ ऐसे थे, ये थिएटर लाइन में मैं आई हूँ। एक ऐसी जगह का इंतखाब क्यों करना पड़ा कि जो बदनाम ज़माना जगह है? बाहर से जब इंसान देखता है ना तो उसको हर चीज़ अच्छी लगती है। इंसान जब उसके अंदर खुद जाता है, घुसता है, तो तब पता चलता है कि इससे बुरी चीज़ कोई भी नहीं है। जब एक नया फनकार थिएटर में आता है तो उससे पहली डिमांड लाइक सीवी मांगी जाती है। आप लोगों से क्या मांगा जाता है? मेरे साथ एक रात रहे, सुपरस्टार बना दूंगा, रातों रात आपका नाम हो जाएगा, आप मेन पे लगेंगी। कितने लोगों के साथ सोना है? जिसको काम का कहना है उसकी यही डिमांड है। आपको कितने लोगों ने नाइट्स की ऑफर की? मुझे भी बड़े लोगों ने की है। आपने नाइट्स की? शुक्र अल्लाह का, मैंने नहीं की तो मैं इसलिए अभी तक यहाँ पे हूँ। लोगों ने नाइट्स की ऑफर की, वो कौन से ऐसे पाकिरदार लोग थे? बहुत हैं हमारे, अभी भी मौजूद हैं थिएटर लाइन में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे कहा और अभी तक कहते हैं। शैतानी हविस जो है उसको पूरा करें। जो पर ड्रामा जो इनकम है वो थोड़ी ज़्यादा होती है या वो उतनी ही रहती है? नहीं, उसकी पेमेंट भी बढ़ती है, उसको प्रोटोकॉल मिलता है। आफरीन खान साहिबा के बारे में क्या कहेंगे? आप तो बड़ी फ़ैन हैं उनकी। हाँ जी, मैं फ़ैन हूँ उनकी, लेकिन उनको छोड़े उनके अलावा भी बहुत बातें हैं। क्या अभी भी वो लड़कियां स्टेज पे मौजूद हैं, रातों को बिस्तरे गर्म करके और आगे आए? मुझे भी ऑफर करवाएगी कि मेरे साथ नाइट करो, मैं इस बात को नहीं मानी है। और जो मेरे साथ लड़की थी, उस लड़की को भी यही उन्होंने ऑफर करवाई है, उस लड़की ने माना है और आज वो काम कर रही है स्टेज पे, फ्रंट पे उसकी पिक्चर लग रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आपको हम खुशामदीद कहते हैं क्लिक न्यूज़ के पॉडकास्ट में। नाज़रीन, थिएटर की दुनिया के बारे में बहुत से लोग हैं कि जो जानना चाहते हैं और कम से कम उन लोगों से जानना चाहते हैं कि जिनकी बिल्कुल इब्तदा है। थिएटर एक ऐसी दुनिया है कि जब चूँकि हँसी खुशी का एक गहवारा हुआ करती थी, लोग जोक दर जोक फैमिलीज़ को लेके जाया करते थे, लेकिन आज का थिएटर किसी शाही मोहल्ले से कम दिखाई नहीं देता। फैमिलीज़ का बिल्कुल रुझान उधर से ख़त्म हो चुका है। और अगर हम किसी सीनियर आर्टिस्ट से बात करें तो वो अपनी पहचान के लिए बहुत कुछ ऐसे राज हैं कि जो छुपा देते हैं। लेकिन हम आज आपको जिस फ़नकार से मिला रहे हैं, तारुफ़ इनका बहुत बड़ा है, लेकिन अफ़सोस का मुकाम ये है कि थिएटर की दुनिया में वो सब कुछ ये नहीं कर सकती, इस वजह से ये आगे भी नहीं आ सकती। हमारे साथ मौजूद हैं मलाइका शाह। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि थिएटर असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम मलाइका। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं और थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से हमारे लिए एक वक़्त निकाला है। मलाइका, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जर्नी का आगाज़ कैसे और कब हुआ था? मुझे 2 साल हुआ है इस फील्ड में आए हुए, थिएटर लाइन में आए हुए। मुझे पहले शौक़ था, फिर कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी, घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैंने जब ये थिएटर लाइन में मैं आई हूँ और फिर मैंने काम स्टार्ट किया यहाँ पे, तो इस तरह। नहीं तो मजबूरियों को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब क्यों करना पड़ा कि जो बदनाम ज़माना जगह है? मैंने थिएटर के बारे में बहुत सुना हुआ था, यहाँ पे काम अच्छा होता है, काम मिलता है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। आपको पता है बाहर से जब इंसान देखता है ना तो उसको हर चीज़ अच्छी लगती है। इंसान जब उसके अंदर खुद जाता है, घुसता है, तो तब पता चलता है कि इससे बुरी चीज़ कोई भी नहीं है। यानी कि वो जो मिसाल है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, हाँ, वो हकीकत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मुझे शौक़ भी था, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ, मैं देखती हूँ, जाती हूँ, काम करती हूँ। और जब फिर मैंने काम स्टार्ट किया है तो अब 2 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन आपकी अगर मैं जुस्तजू की बात करूँ तो तकरीबन अरसा 6 साल से तो मैं आपको जानता हूँ कि जिसमें आपने बहुत धक्के खाए हैं। 2 साल वो हैं कि जिसमें आपने प्रोफ़ेशनली वर्क स्टार्ट किया है। जब आप थिएटर की दुनिया में आए हो, उसमें और दूसरी फ़ील्ड्स में कितना आपको फ़र्क महसूस हुआ? थिएटर लाइन में और दूसरी फील्ड में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले मैं जॉब करती थी रेस्टोरेंट में, मैं एज ए मैनेजर थी। वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क था। लेकिन अब मैं चाह रही थी कि मतलब इस चीज़ से साइड पे हूँ, क्योंकि जो मैंने सुना हुआ था, जो समझा था, ये वैसा माहौल है ही नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत टेंशनें हैं, बहुत परेशानी होती है। अच्छा, कुछ सवालात हैं कि जो थोड़े चुभते हुए हैं, लेकिन वो करना हमारी मजबूरी भी है। मुझे आप ये बताओ कि जब आप थिएटर में आई, तो आपको किन-किन क्राइसिस का सामना करना पड़ा? क्या कुछ फेस करना पड़ा एज़ अ वुमन? मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। पहली बात तो कोई मेरी बैक पे नहीं है।
मुझे सपोर्ट करने वाला, आगे लेके जाने वाला, काम करवाने वाला। मैंने खुद स्ट्रगल किया, मैं आई हूँ। टैलेंट के आगे ये चीज़ें ज़रूरी हैं सपोर्ट करना? सर है यहाँ पे थिएटर लाइन में, ये है जिसके बैक पे कोई नहीं है, चाहे उसको जितना मर्जी अच्छा काम आता है, वो गुड लुकिंग है और उसको उसकी कोई नहीं सुनता, उसको काम मिलता ही नहीं है। जिसके बैक पे कोई है, काम करवाना है, चाहे उस लड़की को सेट पे खड़ा भी होना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, वो लड़की को वाह वाह हो रही होती है और उसको अच्छे रोल दिए जाते हैं, मेन पे उसको लगाया जा रहा है। ये थिएटर लाइन में अब ये चीज़ें चल रही हैं। मैंने बड़ी मेहनत करी, मैं हर थिएटर में गई काम मांगने के लिए, सबको कहा, लेकिन फिर भी उस तरीके से जिस तरह मैं काम कर रही हूँ उस तरह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपकी बात में से एक सवाल निकला है, वो सवाल मैं थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक नया फनकार थिएटर में आता है तो उससे पहली डिमांड लाइक सीवी मांगी जाती है या प्रोफाइल मांगी जाती है, तो आप लोगों से क्या मांगा जाता है? हमसे ये मांगा जाता है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। जी। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में पूछना चाहूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को इन चीज़ों का मतलब नहीं पता, तो आसान भाषा में गिव एंड टेक से क्या मुराद है? मीन्स कि आप मेरे साथ एक रात रहें, आपको मैं सुपरस्टार बना दूंगा, रातों रात आपका नाम हो जाएगा, आप मेन पे लगेंगी, आपको काम मिलेगा, बस आप मेरे साथ ताल्लुकात बनाए, मेरे साथ सोएं, साफ लफ्ज़ों में। कितने लोगों के साथ सोना है? जहाँ काम मांगने जाना है, जिसको काम का कहना है, उसकी यही डिमांड है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको देखने को दिल नहीं करता, बात करने को दिल नहीं करता, उन लोगों की भी यही बात होती है, मैडम आप हमारे साथ ताल्लुकात बनाए, आप अच्छा, हमारे ये साथ रहे। बात कोई ढके छुपे अल्फाज में होती है कि बिल्कुल फेस टू फेस बिल्कुल डायरेक्ट होके कही जाती है? डायरेक्ट कहते हैं सर, डायरेक्ट कहते हैं। पास कोई है तो फिर वो तो बड़े शरीफाना अंदाज में, तब तो वो ऐसे लोग बने होते हैं ना कि लगता है कि इनसे अच्छे कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे वो सेपरेट होते हैं या फ़ोन पे बात हो रही होती है, तो फिर तो मैं कहती हूँ कि उनकी बात कोई दूसरा बंदा भी सुने ना तो वो भी तौबा तौबा करेगा कि यार ये लोग इस तरह के, इस तरह की बातें करते हैं कि मैडम हमारे साथ आप रहें, हमारे साथ ताल्लुकात बनाएं, हमारे साथ नाइट करें, हम आपको काम करवाते हैं, हम आपको ऊपर लेवल पे लेके जाते हैं। आपको कितने लोगों ने नाइट्स की ऑफर की? मुझे मुझे भी बड़े लोगों ने की है। आपने नाइट्स की? नहीं, शुक्र है अल्लाह का मैंने नहीं की, तो मैं इसलिए अभी तक यहाँ पे हूँ, मैं पीछे हूँ। शायद अगर मैं किसी की बात मान लेती तो मेरा नाम भी ऊपर चला जाता, मैं मेन पे लग जाती। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि किन लोगों ने नाइट्स की ऑफ़र की? वो कौन से ऐसे बाकिरदार लोग थे कि जिन्होंने ऊपर आने के लिए आपको नाइट्स की ऑफ़र कर दी? सर मैं नाम तो नहीं लूँगी, बहुत हैं हमारे अभी भी मौजूद हैं थिएटर लाइन में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे कहा और अभी तक कहते हैं। या प्रोड्यूसर लेवल की बात कर रही हैं? हाँ जी, बहुत ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कहते हैं कि मलाइका हमारे साथ ताल्लुकात बनाओ, नाइट लगाओ, हमारे साथ रहो, हम तुम्हें काम करवाते हैं। शर्म लेकिन नहीं आती इन्हें? नहीं, शर्म आती हो तो वैसी बात करें ही ना। वो लोग ये नहीं देखते कि लड़की घर से निकली है, मजबूरी के तहत निकली है। अगर लड़की ने ये करना है तो वो किसी कोठे पे जाके बैठ जाए, वो वैसे ही धंधा करना शुरू कर दे। यहाँ पे वो काम के लिए आई है, एक इज्जत से काम करना चाह रही है, उसके अंदर टैलेंट है, उसको काम आता है, आप उससे काम करवाएं। पर नहीं, यहाँ पे काम नहीं देखा जाता। यानी कि वो आपको इज्जत के साथ धंधा करने वाला बना रहे हैं हाँ कि जी। इज्जत के साथ धंधा करने वाली बने, टके जी। टके पे बिके ना, थोड़े पैसे वालों के साथ जो है ये धंधा करें आप। और यहाँ तक कि वो अपने साथ भी कहते हैं ताल्लुकात, और आगे भी उन्होंने आगे भी करवाना होता है कि आप आगे जो हमारे मिलने मिलाने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं, जहाँ से आपको अच्छी इनकम वगैरह भी मिलेगी, आप उनके साथ भी ताल्लुकात बनाएं। अच्छा, यानी कि आगे से और लोगों को भी इंगेज किया जाता है इस काम के लिए? हाँ जी। उसकी पेमेंट होती है? हाँ जी, उसकी पेमेंट मिलती है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि जो लोग इस तरफ चले जाते हैं जी। कि वो प्रोड्यूसर्स लेवल के साथ या सीनियर्स के साथ इस तरीके के रिलेशंस बना देते हैं कि वो नाइट्स करें या उनकी जो शैतानी हविस जो है उसको पूरा करें, तो उसकी जो पर ड्रामा जो इनकम है वो थोड़ी ज़्यादा होती है या वो उतनी ही रहती है? नहीं नहीं, उसकी पेमेंट भी बढ़ती है, उसको प्रोटोकॉल मिलता है। उसकी मैं आपको बता रही हूँ, उसकी फ्रंट पे पिक्चर लगती है, पता चलता है, हाईलाइट किया जाता है उसको कि ये मेन है। हर बंदे को बताया जाता है इसकी आपने इज्जत करनी है, इसकी बात सुननी है। बंदे से उसको, हाई लेवल बंदे से उसको मिलवाया जाता है, तो पेमेंट तो उसकी बढ़ती हर चीज़ ही बढ़ती है उसकी। हर चीज़ बढ़ हाँ जाती जी। है। लाइका आफरीन खान, हर चीज़ ही बढ़ गई। आफरीन खान साहिबा के बारे में क्या कहेंगी? आप तो बड़ी फ़ैन हैं उनकी।
हाँ जी, मैं फ़ैन हूँ उनकी, लेकिन उनको छोड़े, उनके अलावा भी बहुत बातें हैं करने वाली। उनको क्यों छोड़े? नहीं बस वो होती हैं कुछ अपनी बातें अंदर की, उनको अपना ही करे गमगीन तो बात है कि पुराने जख्मों पे नमक छिड़का जाता है कुछ। बस ऐसा ही है, ऐसा ही समझ लें। अच्छा चलें, आप कह रही हैं तो इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताएं, आपने कहा था कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि जिनको खड़ा भी नहीं होना आता, जी, जो शक्ल सूरत की भी नहीं है, जी। बट उनसे एंट्री भी करवाई जाती है, उनको बजट भी दिया जाता है। तो क्या अभी भी वो लड़कियां स्टेज पे मौजूद हैं और बड़े नाम हैं कि जो जिन्होंने रंगरलियां मना के और रातों को बिस्तरे गर्म करके और आगे आए? जी, बिल्कुल ऐसी हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे साथ एक लड़की थी, मेरे साथ ही वो थिएटर पे गई है और मुझे भी ऑफ़र करवाएगी कि मेरे साथ नाइट करो, अच्छा। मेरे साथ रहो, मैं जब बुलाऊँ तब तुमने आना है और आगे से कोई सवाल जवाब नहीं। मैं इस बात को नहीं मानी। और जो मेरे साथ लड़की थी, ना तो उसको खड़ा होना आता है, ना उसको बोलना आता है और ना तो उसकी कोई एजुकेशन है। उस लड़की को भी यही उन्होंने ऑफ़र करवाई है, उस लड़की ने माना है और आज वो काम कर रही है स्टेज पे, फ्रंट पे उसकी पिक्चर लग रही है और हर थिएटर में वो काम कर रही है, उसको खुद से कॉल्स जा रही हैं